जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके यहाँ पर मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि ये प्रश्न आपका 5 नंबर का बनता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से क्लास करना है और पूरी क्लास करना है ताकि इसको समझने में या पेपर में लिखने समय कोई भी समस्या ना हो, कोई भी परेशानी आपको ना आए। ठीक है, तो 5 नंबर का प्रश्न है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हम एक प्रिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्रिज्म। तो हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बड़ा सा एक प्रिज्म बनाएंगे और उसी पर क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रिज्म बना लिया। ठीक है, ये है हमारा प्रिज्म, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिज्म। ठीक है, ये है हमारा बड़ा सा प्रिज्म। इस प्रकार से होता है प्रिज्म। ठीक है, तो हमने प्रिज्म तैयार कर लिया और इसका नाम भी कुछ रख देंगे। जैसे हमने इसका नाम रख दिया A, B और C। ठीक है, हमने इसका नाम रख लेना है। ठीक है, अब करना क्या, इस पर प्रकाश किरण भेजना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इस पर ऐसे प्रकाश किरण भेजते हैं। ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण, यानी कि इस पर हम भेज रहे हैं आपतित किरण। ठीक है, चलिए अब करेंगे क्या, देखिए आपतित किरण यहाँ पर भेज दिया। अब ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ से होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अंदर की तरफ से जाएगा। इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ये चला जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आपतित किरण और आपका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निर्गत किरण। इसको नाम दे सकते हैं हम निर्गत किरण। इसका क्या नाम लिख सकते हैं, इसका नाम हम लिख सकते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण का मतलब निकलने वाली किरण। ठीक है, किरण, ये हो गया हमारा निर्गत किरण। ठीक है, अब इसका कुछ ऐसे प्रकाश इधर भी जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर भी जाएगा, इसका प्रकाश कुछ ऐसे इधर भी जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए ये हो गया और यहाँ से ऐसे बना लेंगे, टकराने के बाद कुछ प्रकाश किरण इधर भी जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और नीचे भी आएगा ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया, इधर भी बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये भी ऐसे आएगा। इसका नाम दे देंगे यन और इसको नाम दे देंगे यम। अब यहाँ पर देखिए कोण क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर एक कोण बन रहा है आई और एक कोण यहाँ पर बन रहा है आपका आई। ये भी आई है, ये भी आई है, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है आर और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है आर, और इसको नाम दे देंगे क्यू। इसको नाम क्या दे दिया हमने, क्यू नाम दे दिया। ठीक है, अभी सब बताएंगे कौन सा कोण है। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया आर, ए वाला हमारा है आर और इसको इस वाले को हमको नाम दे दिया डी। ठीक है, आर हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर। ठीक है, आर और डी हमने इस प्रकार से नाम इसका रख दिया। ठीक है, अब चलिए और इसका नाम दे देते हैं एन ई और यम एफ। ठीक है, ई एफ। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जो प्रकाश किरण जा रहा है इस सतह से, तो यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है। कितनी बार, 2 बार यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। देखिए एक बार यहाँ से कांच में जा रहा है। ठीक है, पहला अपवर्तन हो गया कांच में, उसके बाद कांच से बाहर जा रहा है तो 2 बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जो है विरल से, कहाँ से, विरल माध्यम से सघन में जा रहा है। ठीक है, विरल से कहा जा रहा है, सघन में। एक बार क्या हो रहा है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, उसके बाद दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। यानी कि यहाँ पर इसका 2 बार क्या हो रहा है, 2 बार अपवर्तन यहाँ पर इसका हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर विचलन कोण होगा यहाँ पर बनेगा, इसका नाम हम आपको बता देते हैं। इसका नाम है आपका डेल एम। इसका क्या नाम है? डेल। यहाँ पर डेल एक कोण बन रहा है, बाकी ये क्या है आपका आपतित किरण यानी कि आपतन कोण। ये भी आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये सब क्या है? अपवर्तन कोण है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो इसका परिभाषा देखिए लिखना, यहाँ पर लिखने लगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसका परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी प्रिज्म के एक सतह पर आपतित होती है तो सतह से दो बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। कितनी बार अपवर्तन हो रहा है? दो बार अपवर्तन होता है। एक बार प्रकाश किरण विरल माध्यम में सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, और दूसरी बार प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। ठीक है, हो गया। इस प्रक्रिया में आपतन होने वाली श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, यानी कि जब यहाँ से प्रकाश किरण इधर जा रहा है तो यह अपने अवयवी रंगों में टूट जा रहा है। यानी कि यहाँ से जब प्रकाश किरण निकल रहा है तो यह अपने कई सारे रंगों में टूट जा रहा है। ठीक है, 7 रंगों का, जिससे 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो उसको हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे वर्ण विक्षेपण में, कि जब यहाँ से प्रिज्म से प्रकाश प्रवेश करता है तो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम जो बनता है उसको अगली क्लास में बनवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिभाषा। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी पर प्रश्न बनते हैं, और ये आपका अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखिए विचलन कोण क्या है। देखिए दोनों किरण के बीच जो यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी कि इस वाले किरण और इस वाले, यही आपका विचलन कोण है। यही क्या है? दोनों किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, यही आपका विचलन कोण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये है पूरे प्रिज्म का कोण। ये क्या है आपका? ये जो है ये पूरे प्रिज्म का कोण है। कौन? ए। ठीक है, अब इसका परिभाषा हम यहाँ पर फार्मूला क्या होगा उसको बताते हैं। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए। n बराबर एक फार्मूला होता है साइन, यहाँ पर लिखेंगे साइन। फार्मूला क्या होता है? आप लिखेंगे a प्लस डेल एम अपान टू बटा में साइन a बाई 2। ये है आपका फार्मूला अपवर्तनांक। n क्या है यहाँ पर n जो है आपका अपवर्तनांक है, और इसी पर क्वेश्चन वगैरह सब लगाए जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ n क्या है? n क्या है आपका? a क्या है और आपका डेल एम क्या है? ठीक है, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर n क्या है? n है आपका पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक। कोई भी पदार्थ दिया रहेगा उसका अपवर्तनांक है। n क्या है? प्रिज्म कोण। आपको प्रश्न में दिया रहेगा प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण। और ये क्या है? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण। विचलन यानी दोनों पदार्थों के बीच कितना कोण विचलन हुआ? विचलन कोण। तो ये है आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आप लोग इतनी सारी चीजें को तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना कर लेंगे। परिभाषा इसका क्या है? परिभाषा इसका यही है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो इसकी सतह से 2 बार अपवर्तन होता है। एक बार प्रकाश किरण सघन से विरल से सघन में जाता है, और दूसरी बार प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है। ठीक है, यही होता है, और प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे यहाँ पर ये अपने अवयवी रंगों में क्या होता है? टूट जाता है, यानी कि 7 रंगों में बिखर जाता है। ठीक है, तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। विचलन कोण। ठीक है, तो इतनी सारी आपको इसमें लिखना है। यही है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। इसके बाद हम क्या करवाएंगे, इस पर आपके प्रश्न जो भी बनते हैं सारे प्रश्न इस पर हम सॉल्व करवा देंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर हर साल प्रश्न एक आता है।
एक प्रश्न आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा यहाँ पर पेपर के वक्त, ठीक है। तो इसको आप फार्मूले को याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।